बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं मिलते, क्या कारण है? मान लीजिए, वैसे तो ज्यादा होगा, लेकिन मान लो यहां से 100 किलोमीटर दूर हरिद्वार, ऐसा मान लो। अब कोई व्यक्ति है जो 90 किलोमीटर पहले ही पहुंचा हुआ है, कल ही चला गया था, तो उसे अगर हरिद्वार पहुंचना है तो कितने किलोमीटर और चलना पड़ेगा? केवल 10, और पहुंच जाएगा। और एक व्यक्ति है जो अभी 10 ही चला है, वो अभी कितना पीछे है? जो यहां से चल रहा है, मान लो वो 90 किलोमीटर पीछे है। अब देखने में तो ये आएगा कि बताओ, अब मान लो 90 किलोमीटर जो चल के गया वो सुबह रास्ते लग गया और शाम तक भी नहीं पहुंचा, और जो देरी में चला वो चला आराम से, भोजन करके, नाश्ता करके, सब बढ़िया, तो वो 2 घंटे में ही हरिद्वार पहुंच गया। इन दोनों से शिक्षा वाली क्या बात है? सीखने वाली बात यह है कि दोनों में से एक 90 किलोमीटर पहले ही तय कर चुका था, उसे केवल 10 ही चलना था, इसीलिए वो 2 घंटे में पहुंच गया। और एक व्यक्ति ऐसा था तो 10 ही चला था कल, तो आज अब उसे पहुंचने के लिए 90 किलोमीटर चलना पड़ा, इसलिए उसे पहुंचने में शाम लग गई। भगवान तक पहुंचना भी कुछ ऐसा ही है। वेदांत कहता है जीवन अनंत, ये जो वर्तमान जीवन है ये अनंत जीवन की श्रृंखलाओं की एक छोटी सी श्रृंखला है। जिन्होंने पूर्व जन्म में बहुत भजन किया है भगवान का, वो इस जन्म में थोड़ा सा भी कर लेते हैं तो उनको भगवान मिल जाते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि इनको तो जल्दी मिल गए, नहीं, उन्होंने पिछले जन्म में बहुत भजन किया, वो पिछली बार 90 किलोमीटर चल चुके हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको बहुत भजन करना पड़ता है तो भी भगवान नहीं मिल रहा, इसका मतलब पिछले जन्म में कुछ नहीं किया, सब इसी जन्म में करना है, तो फिर समय लगेगा। और भगवान कहते हैं सुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोपि जायते, मेरा भक्त भ्रष्ट नहीं होता, उसने जो उपासना की है, उसने जो साधना की है, उसने जो भजन किया है। देखो इस जन्म में तो मान लीजिए आप भली पीएचडी करके बैठे हैं, लेकिन अगला जन्म लेंगे तो दोबारा शून्य से शुरू करना पड़ेगा। अगला जन्म लोगे तो फिर एलकेजी से पढ़ना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन भगवान की जो ये आध्यात्मिक क्षेत्र है, आध्यात्म में जो पहले पढ़ के आए हो, जो पहले जाना है, जो पहले भजन किया है, वो बेकार नहीं जाता, वो इस जन्म में मिलता है। तो सांसारिक शिक्षा तो फिर दोबारा से शुरू करनी पड़ती है, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा जहां छूट जाती है वहीं से दोबारा शुरू की जाती है। इसीलिए 5 वर्ष का बालक भगवान को पा लेता है, क्योंकि ध्रुव जी ने पूर्व जन्म में बहुत भजन किया और उनके पूर्व जन्म के भजन का ही चमत्कार रहा कि इस जन्म में 6 महीने मात्र उन्होंने तपस्या की और 6 महीने में भगवान मिल गए। तो आप भजन कर रहे हो, भगवान का स्मरण कर रहे हो और अनुभूति नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये मत समझना कि भजन बेकार जा रहा है। इसका मतलब ये है कि भैया लगता है अभी रास्ता लंबा है, तो क्या न चलें? अरे नहीं, चलो, इस जन्म में जितना होगा उतना होगा, बाकी अगले जन्म में देख लेंगे। अगर नहीं हो सका पूरा तो अगली बार पूरा करेंगे। यहाँ किया हुआ भजन बेकार नहीं जाएगा, यहाँ की हुई साधना उपासना बेकार नहीं होगी। तो ध्रुव जी को भगवान मिल गए, 5 साल के बालक को। कहते हैं हे प्रभु, हे नाथ,
एक बड़ा सुंदर भजन है, आइए उसी को गा करके हम इस कथा का शुभारंभ करें। भगवान से कहें, हे प्रभु, ऐसा क्या काम किया था मैंने, ऐसा क्या भजन किया था मैंने, जो तेरी इतनी कृपा मुझ पे हो गई। ऐसा कोई विशेष साधन मैंने नहीं किया था, पर आपकी कृपा का वरदहस्त मेरे सिर पर पड़ गया और बस मंगल हो गया। भगवान से कहें, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, हे नाथ, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने था। क्या लगा स्केल क्या है? ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम बदल दी तूने, मेरी जिंदगी ही क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। श्री ध्रुव जी भगवान के पास गाते हैं, भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, कोई बहुत भजन बहुत स्मरण मैंने नहीं किया, ऐसी करुणा की कि भगवान आप मिल गए। अच्छा, एक बड़ी सुंदर सी घटना है यहाँ, एक छोटी सी कथा है, भागवत जी के अंतर्गत तो नहीं आई है, लेकिन कुछ संतों से हमने सुनी है, वही आपको निवेदन करूं। कहते हैं जब ध्रुव जी को भगवान मिल गए, तानपुरा लगा दी, ध्रुव जी को जब भगवान मिल गए और ये बात का पता बड़े बड़े ऋषि मुनियों को चला, तो सबने कहा कि भगवान की सेवा करना, भगवान की पूजा करना, भगवान का नाम लेना बेकार है। क्यों बेकार है? ऋषि मुनियों ने कहा, हमें तो भगवान मिले नहीं,
और एक छोटे से 5 साल के बालक को मिल गए। ये तो हमारे साथ अन्याय है। अरे हम लोग न जाने कितने जन्मों से बैठे हैं और तपस्या कर रहे हैं, हमें नहीं मिले। कई तो कहने लगे, बोले हमारे तो बाल सफेद हो गए, बुढ़ापा आ गया, और हमें तो सपने में भी नहीं मिले, और ध्रुव जी को 6 महीने में मिल गए। क्या ने अपना आसन, अपनी माला अपने आश्रम में छोड़ी, बोले बस बस बहुत हो गया, अब आज के बाद भगवान का नाम ही नहीं लेंगे, भगवान का स्मरण ही नहीं करेंगे। सब ऋषि मुनि भगवान का स्मरण छोड़कर निकल चले। भगवान के मन में विचार आया, किन सब ऋषि मुनियों ने बहुत भजन किया है, बहुत स्मरण किया है, हमसे नाराज हैं, पर क्या हुआ, है तो हमारे ही भक्त हैं, भैया इनको सही रास्ता दिखाना चाहिए। तो क्या करूं? तो भगवान एक नाविक का रूप बना के आ गए, नाव चलाने वाला। सब ऋषि मुनियों ने कहा कि भाई पूरा जीवन तो बिता दिया, घूमे नहीं, हाँ, केवल दिन रात बैठ के माला ही घुमाते रहे, बस कुछ अच्छा अच्छा खाया भी नहीं, जंगल में कंद मूल फल खा के भगवान का भजन किया, अच्छे कपड़े भी नहीं पहने, जो मिला सो पहना, बस दिन रात स्मरण किया। और भगवान मिले तो किसको, हमें नहीं मिले, उस बालक को मिले। नहीं नहीं भैया, ये तो बड़ी बुरी बात है। तो सबने निश्चय किया कि अब करें भी क्या, अब तो उम्र भी नहीं रही कि हम अच्छे कपड़े पहने, बुढ़ापा भी आ गया। किसी ने कहा अब उम्र ये भी नहीं रही कि को बहुत घूमे फिरें। एक ने तो कहा कि हमारी तो विवाह की उम्र भी चली गई, अब तो विवाह भी नहीं कर सकते, संसार में भी नहीं जा सकते, किसी काम के नहीं रहे, न यहाँ के रहे न वहाँ के रहे, न अब संसार के मतलब के रह गए और न भगवान के भजन के लायक के बच गए। भगवान अब मिलते नहीं और संसार अब चाहे तो भी नहीं मिल सकता, क्या करें? तो उनमें से एक के मन में आया, एक काम करते हैं, चला जाएगा नहीं लेकिन घूमने चलते हैं। तो कैसे घूमने चलें? बोले समुद्र घूमने चलते हैं। तो उसमें तो कुछ करना पड़ता नहीं, नाव में ही बैठना है, नाविक नाव चलाएगा, हम नाव में बैठे रहेंगे, नाव चलती रहेगी, देखते हुए जाएंगे समुद्र की विशालता, समुद्र की लहरें, समुद्र के किनारे पर जो बसे टापू, उन पर रहने वाले लोग, सब देखेंगे। समुद्र में भिन्न भिन्न जीव जंतु होंगे, अनेक अनेक प्रकार की मछलियां होंगी, अनेक प्रकार के प्राणी होंगे, जलीय प्राणी होंगे, उनको देखते हुए चलेंगे। सबने कहा ठीक है, उचित है। समुद्र किनारे सब पहुंचे। भगवान तो पहले ही नाविक का रूप बना के बैठे थे। नाविक से कहा भैया हमें नाव में बिठाओ और जरा हमें समुद्र घुमा दो, दिखा दो। नाविक ने उनसे कहा कि ठीक है महाराज बैठिए, पर पैसे लगेंगे। महात्माओं का मन तो और टूट गया। उन्होंने कहा कि हमने तो धन भी कभी नहीं कमाया, दिन रात बस माला ही घुमाई, हम तो जीवन भर यही कहते रहे कि भगवान का नाम ही हमारे लिए धन है। और सबने उस नाविक से प्रार्थना की भैया हम सब वृद्ध हैं, तुम थोड़ी हमारी सहायता करो। अरे हमें ये तो पुण्य का काम है। तो भगवान बोले ठीक है, आपको नाव में बिठाऊंगा, घुमाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? बोले मुझे भजन सुनने का बड़ा शौक है, तो मुझे भजन सुनाइएगा। संतों ने कहा कि भजन तो हम छोड़ के आए हैं और ये कहते हैं भजन सुनाओगे तब घुमाऊंगा। लेकिन क्या करते वो भी, और तो कुछ था नहीं। तो नाविक ने कहा या तो धन दे दो या भजन सुनाओ।
सबने कहा भैया एक काम करते हैं, भजन ही सुना देते हैं, जीवन भर भजन ही तो किया, सुना देंगे इसे 2-4 भजन और ये उसके बदले में हमें घुमा देगा। भगवान ने तो हमारे भजन के बदले में हमें कुछ नहीं दिया, कम से कम इसी से कुछ फायदा हो जाए। तो नाव में सब बैठ गए, नाविक नाव चलाने लगा और सब महात्मा मिलके भजन गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। कहते हैं चलते 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 नाविक भी बड़ा आनंद से, भगवान भी बड़े आनंद से नाव चला रहे हैं और सब भक्त गा रहे हैं। चलते चलते समुद्र में नौका अनेक द्वीपों से होती हुई, और वो कीर्तन करते करते कभी पूछते नाविक से कि ये कौन सा प्राणी है, ये कौन सी मछली है, तो भगवान उसके बारे में बताते। ये कौन सा द्वीप है, तो भगवान बताते। तो सबके बारे में बताते बताते चल रहे थे कि तभी समुद्र के बीच में एक टापू जैसा दिखाई दिया। कहते हैं संतों ने पूछा नाविक से, भैया ये टापू जो दिखता है, ये पता नहीं, इसे देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, ये क्या नाम है इसका? कहते हैं नाविक के रूप में भगवान जो थे वो मुस्कुराए और मुस्कुरा करके संतों से बोले, ये टापू नहीं है। अरे इतना बड़ा है, कितना फैला हुआ है? बोले हाँ फैला तो है, पर ये टापू नहीं है। तो क्या है? नाविक ने कहा ध्यान से देखो, आपको क्या दिखता है? बोले यहाँ तो ना पेड़ दिखते हैं, ना कुछ पत्थर दिखते हैं, कुछ दिखता ही नहीं। नाविक ने कहा आप लोगों ने एक बड़े भक्त हुए, भक्तराज, उनका नाम सुना ही होगा। सब भक्त बोले कौन? भगवान ने कहा महाभागवत ध्रुव, ध्रुव जी। आप लोगों ने ध्रुव जी का नाम सुना है? तो संतों की तो दुखती नस दबा दी भगवान ने। वो बोले, मन में सोचने लगे कि उसको मिल गए, हमें नहीं मिले, इसीलिए तो सब छोड़ छाड़ के हम आए। भक्त तो भगवान से नाराज भी हो जाते हैं कई बार। भक्त बोले हाँ सुना है। भगवान मुस्कुरा के बोले आपने ये भी सुना होगा कि उन्हें 6 महीने में ही भगवान मिल गए? संत बोले हाँ हाँ सुना है। भगवान बोले लेकिन आप जानते हैं उनको 6 महीने में क्यों मिल गए? एक भक्त बोले और क्या, भगवान बड़े कपटी हैं, कपट करते हैं, छल करने वाले, हमें तो मिले नहीं, उसे मिल गए। हमारा तो पूरा जीवन बीत गया, बाल सफेद हो गए, हमें भगवान नहीं मिले और उसे 6 महीने में मिल गए। और क्या बोले हम? भैया बड़े लोग हैं, उसकी मर्जी है, वो जिससे मिलना चाहे, हम इसमें क्या कर सकते हैं। कहते हैं ध्रुव जी की बात सुनकर के और ये सब बातें सुनकर भगवान मुस्कुराए और मुस्कुराकर बोले, महाराज ध्रुव जी को भगवान 6 महीने में नहीं मिले। तो 6 महीने में नहीं मिले कैसी बात करते हो? हम जानते हैं 6 महीने में मिले। नहीं नहीं महाराज 6 महीने में नहीं मिले। तो बोले ध्रुव जी ने जितनी बार जन्म लिए, जन्म लेते थे और यहाँ पे आते थे तपस्या करने के लिए। ये जो जगह देख रहे हैं ना आप, यहाँ तपस्या करने आते थे और तपस्या करते 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 उनका शरीर यहीं छूट जाता था, यहीं उन प्राण त्याग देते थे। तो उनकी जो हड्डियां हैं वो यहीं रह जाती थी। तो हर बार जन्म लेते, यहाँ आते, भजन करते, हड्डियां यहीं पड़ जाती, फिर आते, फिर भजन करते, अगला जन्म लेकर फिर यहीं तपस्या करते करते शरीर छूट जाता, हड्डियां गिर जाती, फिर जन्म लेते, फिर भजन करते, फिर आते। बोले ऐसा करते करते ये जो पहाड़ देख रहे हैं ना, ये ध्रुव जी की हड्डियों का पहाड़ है। एक जन्म में नहीं मिले उनको, इतने जन्म लिए भगवान को पाने के लिए और इतना भजन किया, हड्डियों का पहाड़ हो गया, अस्थियों का पहाड़ हो गया। और वो तो महाराज उनको तो पिछले जन्म में ही भगवान मिल जाते। सबने आश्चर्य में भर के कहा तो फिर पिछले जन्म में क्यों नहीं मिले? बोले उसके पीछे कारण ये है कि पिछले जन्म में एक राजकुमार यहाँ आया, तो ध्रुव जी यहाँ भजन करते थे, तो उस राजकुमार का वैभव और ऐश्वर्य देखकर उनके मन में आया कि न जाने कितने जन्मों से मैं तो भजन ही कर रहा हूँ, अरे मैं भी राजकुमार होता तो कितना अच्छा होता।
बस यही एक इच्छा उनके मन में आ गई और उसी समय उनके जीवन का अंतिम काल आ गया और उनके प्राण निकल गए। अंते यामति सागति, अंत में मति राजकुमार पर गई, इसलिए अगले जन्म में राजकुमार हो गए। बस 6 महीने बचे थे, अगर वो पिछले जन्म में 6 महीने और तपस्या कर लेते तो उनको भगवान मिल जाते, लेकिन 6 महीने पहले ही उनका शरीर छूट गया, इसलिए उन्होंने दोबारा राजकुमार के रूप में जन्म लिया। केवल 6 महीने भजन किया और उनका समय पूरा हो गया, उनको भगवान मिल गए। साधुओं ने, अब तो सब महात्मा रोने लगे, सिर पीटने लगे। नाविक ने कहा कि आप रो क्यों रहे, क्या हुआ? सब साधु संत बोले अरे भैया, ये बात हमें पहले क्यों पता नहीं चली? हम तो सब माला छोड़ के आ गए अपनी कि हम नहीं करेंगे, भगवान का नाम नहीं लेंगे, नहीं भजन करेंगे। भगवान 6 महीने में ध्रुव को मिले, हमें नहीं मिले, ये तो हम जानते ही नहीं थे कि ध्रुव जी ने पूर्व जन्मों में कितना भजन किया है, कितना साधन किया। सब साधु रोने लगे, सब संत रोने लगे, रोते हुए कहने लगे, लगता है अब तो हमें भगवान कभी नहीं मिलेंगे। कहते उन भक्तों को रोता हुआ देखकर भगवान चतुर्भुज रूप से प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। चतुर्भुज रूप से भगवान प्रकट हो गए और भगवान बोले बस 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 रो मत, मैं आ गया। ध्रुव ने एक जन्म में नहीं, अनंत जन्मों का भजन है, ध्रुव के अनंत जन्मों की साधना है। अच्छा, सब संतों ने भगवान को वंदन किया और एक प्रश्न किया। क्या पूछा? बहुत ध्यान से सुनिए। बोले महाराज, ध्रुव ने इतना अगर पूर्व जन्म में भजन किया, तो अगर उनके अंदर एक छोटी सी इच्छा आ भी गई थी, तो आपने उस इच्छा को फलित क्यों होने दिया? क्योंकि आप कहते हैं कि जो मेरा भजन करता है, अगर उसके मन में कोई संकल्प, कोई वासना आ भी जाए तो मैं उसको नष्ट कर देता हूं। जिसके हृदय में ज्ञान की अग्नि जल रही होती है, भुंजते क्वचिदा धाना, उसके हृदय में यदि इच्छा का कोई बीज पड़ भी जाए तो आग में जल जाता है, और जला हुआ बीज अगर बोया जाए तो उससे पौधा नहीं होता। आप लोगों ने खेती की है कभी? खेत में बीज बोए हैं, मान लीजिए बीज बोए और बीज बोने से पहले उन बीजों को बढ़िया उबाल लें, और उबाल लेने के बाद खेत में बोए तो फसल होगी? बोलो, पता है आपको? कईयों को नहीं पता होगा। अरे फसल होगी? नहीं होगी। वैसे ही इच्छा रूपी बीज जिनके जीवन में, अगर भक्त के जीवन में आ भी गए तो उसकी भक्ति के अग्नि में, उसके ज्ञान की अग्नि में वो बीज इतने जल जाते हैं, भुन जाते हैं कि फिर अगर वो भूमि पे पड़े भी तो अंकुरित नहीं होते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। लेकिन भगवान ने इस वाक्य में भी कहा क्वचिदा धाना, लेकिन कभी कभी कोई बीज पनप जाते हैं। कोई बीज ऐसे होते हैं जो भक्त के हृदय में पड़ने के बाद भी उसे पुनर्जन्म लेना पड़ता है उसके कारण। तो किसी ने कहा कि कभी कभी क्यों कहा? आप एक बात क्यों नहीं कहते, सीधी बात क्यों नहीं? या तो कहो हाँ या कहो ना, या तो सीधा कह दो कि भक्त के हृदय में संकल्प फलित होते ही नहीं, और या कहो कि संकल्प फलित होते हैं। अब आप ये कभी कभी वाली बात मत कहिए। हमारे शास्त्रों में कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे आपने व्याकरण अगर पढ़ी हो तो व्याकरण में कई सूत्र ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि विकल्प से कार्य करते हैं। तो कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं। तो जब करते हैं तो भिन्न रूप बनता है, जब नहीं करते हैं तो भिन्न रूप बनता है। तो एक ही शब्द के 2 रूप हो जाते हैं। तो भक्तों ने भगवान से कहा कि आप दोहरी बात क्यों करते हो, सीधी बात क्यों नहीं करते? वो जो बीज बच जाते हैं और पनप जाते हैं और उसके कारण भक्त को अगला जन्म लेना पड़ता है, वो क्यों? तो भगवान कहते हैं वो मेरी इच्छा से बच जाते हैं। कई बार भगवान अपने भक्तों के जीवन के संकल्पों को बचा लेते हैं। तो महाराज, आप क्यों भक्त का पुनर्जन्म चाहते हैं? उसे मुक्ति क्यों नहीं देना चाहते?
तो भगवान कहते हैं वो इसलिए कि अगर मान लीजिए ध्रुव जी थे, उनके मन में ये जो इच्छा आ गई, अगर भगवान इस इच्छा को फलित नहीं होने देते और उसी जन्म में उनका कल्याण कर देते तो ध्रुव जी को कौन जानता। अरे कितने ही लोग हैं जिन्होंने भगवान को पाया, जिनके नाम भी लोगों को पता नहीं, ऐसे भी कई महात्मा हैं। तो ध्रुव जी को कौन जानता। अब भगवान ने कहा जब ध्रुव जी अगला जन्म लेंगे और 6 महीने में मुझे प्राप्त कर लेंगे तो उससे बहुत भक्तों को सहारा मिलेगा। अरे आज आप और हम ध्रुव जी की कथा सुन रहे हैं तो हम लोगों के मन में आता है ना कि जब 5 साल के बच्चे को भगवान 6 महीने में मिल सकते हैं तो हमें क्यों नहीं मिल सकते। अरे भगवान चाहते हैं मेरे भक्तों को उदाहरण मिले, सहारा मिले, मेरे भक्त का यश कीर्ति जगत में फैले। भक्त तो यश नहीं चाहते लेकिन भगवान भक्तों का यश चाहते हैं। इसलिए ध्रुव जी के 6 महीने भगवान ने बचा लिए और उनका समय पूरा कर दिया। और अगला जन्म ध्रुव जी ने जब लिया तो 6 महीने मात्र में भगवान मिल गए। इससे क्या आशय मिलता है। इससे ये आशय है कि जगत में मीरा जी का प्रागट्य हुआ, जगत में नरसिंह जी का प्रागट्य हुआ, जगत में रैदास जी का प्रागट्य हुआ, सूरदास जी का प्रागट्य हुआ, स्वामी श्री हरिदास जी का प्रागट्य हुआ। ये संत कर्म में बंध करके नहीं आए, अपितु भगवद अनुग्रह और भगवद इच्छा से जन्म लेते हैं। धरती पर जो बड़े बड़े महापुरुष जन्म लेते हैं वह काल, कर्म और वासना के कारण जन्म नहीं लेते, प्रारब्ध के कारण जन्म नहीं लेते। हमारा और आपका जन्म होता है प्रारब्ध, कर्म और वासना के कारण। लेकिन भगवान के भक्त धरती पर आते हैं तो प्रारब्ध के कारण और वासना के कारण नहीं आते, बल्कि भगवद इच्छा से आते हैं। बहुत से जीवों का कल्याण करने के लिए आते हैं। जैसे देखो, जेल में तो कैदी भी रहते हैं और जेल में जेलर भी रहता है कि नहीं। अरे आपने कभी जेल को बाहर से देखा है। अंदर से नहीं कहेंगे हम, बाहर से। जेल में आपने देखा होगा कैदी भी रहते हैं और जेल के अंदर पुलिस कर्मचारी होते हैं, उनकी भी ड्यूटी होती है। हम तो एक बार प्रवचन के कार्यक्रम के लिए गए हुए थे, बहराइच में कथा थी। तो जो आयोजक थे हमारे श्री संदीप मित्तल जी, उनकी इच्छा थी कि महाराज जी कथा में और लोग तो आ सकते हैं, बेचारे कैदी हैं वो कथा में नहीं आ सकते, और बहराइच में बहुत बड़ी जेल है तो वो तो बाहर नहीं आ सकते, पर हम तो अंदर जा सकते हैं। तो यदि अंदर 1 घंटे का प्रवचन हो तो उनको भी कुछ मार्ग मिले। तो फिर हम लोगों ने प्रयास किया, उन्होंने अंदर संपर्क किया तो अनुमति भी मिल गई और उनका भी पूरा सहयोग रहा जो जेल में अधिकारी थे। और 1-1.5 घंटे का कार्यक्रम जेल में रहा सब कैदियों के बीच में, और काफ़ी कैदी थे वहाँ, 1500-2000 के आसपास, या पता नहीं, शायद मेरी स्मृति में अब नहीं है, 1000-2000 तो शायद होंगे। तो काफ़ी कैदी, तो उनके बीच में प्रवचन रहा। तो हमारे कहने का आशय ये है कि जेल में तो कैदी भी रहते हैं और जेल में पुलिस कर्मचारी भी रहते हैं, लेकिन जो पुलिस कर्मचारी हैं उनको कैदी नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि वो जब चाहें तब अंदर जा सकते हैं और जब चाहें तब बाहर आ सकते हैं। लेकिन कैदी अपनी इच्छा से अंदर और बाहर नहीं जा सकता, वो बद्ध है। रहते दोनों ही जेल में हैं, लेकिन पुलिस कर्मचारी स्वतंत्र हैं और कैदी बद्ध है। वैसे ही संसार में तो महापुरुष भी रहते हैं और वासना में पड़े हुए जीव भी रहते हैं, लेकिन जीव प्रारब्ध और वासना की कैद में बंधे रहते हैं, परतंत्र रहते हैं। और जो गुरुजन होते हैं, महापुरुष होते हैं, संत होते हैं, वह परतंत्र नहीं होते, वह स्वतंत्र होते हैं। वो जब तक चाहें तब तक संसार में रहते हैं और जब उनकी इच्छा न हो तो भगवान के पास लौट जाते हैं। इसलिए संतों की सेवा, उनका अनुग्रह प्राप्त करना चाहिए। हाँ, क्योंकि जो स्वतंत्र होते हैं वही दूसरे को स्वतंत्र कर सकते हैं।